जय हिंद बच्चों। देखिए आज पढ़ाने जा रहे हैं। ये जो इसी चैप्टर में उत्तर लेंस अवतल लेंस है, इसमें जो है कल अपन लोग क्या पढ़े थे, चिन्ह परिपाटी पढ़े थे, आवर्धन पढ़े थे, लेंस की क्षमता पढ़ के सबको खत्म कर लिए थे। इस तरह से चैप्टर खत्म हो गया था। ठीक, तो इसमें जो है जैसे अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में दो संबंधित सवाल था एग्जाम्पल में, वो बता दिए थे। और आज जो है जो लेंस से संबंधित दो सवाल है उसको बताएंगे। फिर उसके बाद उसमें जो चैप्टर के अंदर भी जो प्रश्न है वो, और उसमें जितने भी प्रश्न है उसको फिर अगली क्लास में उसको बारी बारी से एक दो क्लास लगेंगे, उसमें कुछ सवाल भी है और सवाल भी है, उस तरह को करवाएंगे। ठीक, तो आज हम लोग ये दोनों सवाल को देखते हैं। आपको बताएंगे कि कैसे कैसे बनता है। जब एक दो अच्छा से देख लीजिएगा तो उससे संबंधित सारे सवाल लगभग आप खुद बना लेंगे, प्रैक्टिस अगर अच्छा से कर ले तो। देखिए, जैसा कि एग्जाम्पल 9.3 है, इसमें क्या कहता है, यदि अवतल लेंस की फोकस दूरी को आप लोग जानते हैं, फोकस दूरी को क्या कहते हैं, आपके नाम से जानते हैं, 15 सेंटीमीटर है। तो जो जो कर रहे हैं वो लिखते जाएंगे। ठीक, तो फोकस दूरी यानी एफ बराबर कितना लेंगे, एफ बराबर 15 सेंटीमीटर लिखेंगे। ठीक, सबसे पहले लेंस क्या है, अवतल लेंस। सबसे पहले लेंस लिख लीजिए। अवतल लेंस में अवतल अवतल लेंस है ना, सबसे पहले क्या है, अवतल लेंस। इसका ध्यान रखिए क्योंकि प्लस माइनस इस पे बहुत असर करता है। एफ क्या हो गया, 15 सेंटीमीटर। फिर क्या कर रहा है, तो बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर, बिंब यानी वस्तु को एक अवतल लेंस शॉर्टकट में बना लीजिए। ठीक, यहाँ पे ओ हो गया। तो इधर क्या होता है, इधर यू इधर होता है, यू उधर होता है। बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर, बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखे कि इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। ठीक, इसका प्रतिबिंब कितना दूरी पर, 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। तो इसमें जो प्रतिबिंब भी जो होता है अवतल दर्पण में, आप लोगों ने देखा होगा प्रतिबिंब भी इसका इधर ही होता है। इसका प्रतिबिंब यानी भी इधर ही बनता है, बाएं तरफ ही। इसमें तो दो ही प्रतिबिंब बनता है, दोनों बाएं तरफ ही बनता है। तो भी बराबर कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। इसको कर लेंगे -10 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बताए थे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। यहाँ से कितना है, यहाँ से कितना है, यहाँ से इधर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक, और वस्तु कितना है ये हमको निकालना है, ये हमको इसको निकालना है, और u बराबर हमको निकालना है। और एफ, तो देखिए क्या पढ़े थे, अभी क्या पढ़े थे, अवतल लेंस उत्तल लेंस में क्या पढ़े थे। उत्तल लेंस में जो होता है, उत्तल लेंस में फोकस क्या होता है, हमेशा उत्तल लेंस में फोकस क्या होता है, धनात्मक होता है। और अवतल लेंस में फोकस क्या होता है, ऋणात्मक होता है। अवतल लेंस में फोकस क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक, ठीक, इसकी फोकस दूरियां क्या होते हैं, अवतल लेंस में ऋणात्मक होता है। ये निकाल ली तो आपको एफ निकल गया, भी निकल गया, यू निकालना है। इसका लेंस सूत्र क्या होता है, लेंस सूत्र लेंस सूत्र क्या होता है, 1/v माइनस 1/u, 1/u बराबर 1/f। ठीक, इतना होता है। आप इसमें क्या करेंगे, सबका मान बैठाएंगे। तो 1/v, आपको v कितना है, v -10 है, तो -10 हो गया। ये जो है सवाल का माइनस है, ये जो है सवाल का, ये सूत्र का माइनस है, सूत्र का माइनस है, इसको अलग रखेंगे। ठीक, -10 अलग, सूत्र का माइनस है। यू कहाँ है, यू, तो 1/u रखेंगे। यही तो निकालना है, यू निकालना है, बराबर 1/f। एफ कितना है, -15 है, तो -15। ठीक, इतना हो गया। अब इसमें से क्या करेंगे, यू निकाल लेंगे। तो देखिए, तो यू जो है माइनस में है, उसको हम इधर ले जाते हैं, प्लस में ले जाते हैं। ठीक, ये क्या हो जाएगा, माइनस, ये क्या है, 1/-15, इसको क्या लिखेंगे, सबसे पहले देखिए इसको एक बार लिख लीजिए। ये माइनस है तो ऊपर नीचे कहीं भी एक ही ना माइनस रहेगा, तो -1/10 लिख ले, ये -1/u लिख ले, ये क्या है, बराबर -1/15 लिख ले। अब क्या करते हैं, अंक को, ये अंक 15 और 10 को एक तरफ ले आते हैं, यू माइनस में इसको एक तरफ प्लस में भेज देते हैं। ठीक, तो -1/10 है, ये कितना है, माइनस है, तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 1/15, बराबर 1/u कितना है, माइनस में, इधर जाएगा तो 1/u कितना हो गया, प्लस में हो गया। अब इसका क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, भिन्न जोड़ करेंगे। तो 15 और 10 का कितना हो जाएगा, 15 और 10 का कितना हो जाएगा, एलसीएम लघुत्तम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। साइड में आप निकाल सकते हैं। ठीक,
जैसे 10 हो गया, 15 हो गया, 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, 5 से, 5 दूनी 10, 5 एक 15, तो 5 दूनी 10, 10 क्या 30 हो गया ना, 30। तो देखिए 10 दिया 30, 3 तीन एक 3 यानी -3, ये हो गया प्लस 15 दूनी 30, 15 2 2 एक 2, 1/u। ये देखिए ये -3 यानी ये कर्जा में है, माइनस है, ये प्लस है, तो ये कौन बड़ा है, 3 बड़ा है, 2 छोटा है, तो बड़ा है तो माइनस वाला बड़ा है, तो माइनस का चिन्ह देंगे, कितना बड़ा है, 1 बड़ा है, तो 1/30 लिखेंगे, बराबर क्या लिखेंगे, 1/u लिखेंगे। ठीक, अब देखिए u तो नीचे हो गया था, उसको हमको ऊपर करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो u का u क्या आ जाएगा, u बराबर 30 का 30। ठीक, u में माइनस इधर माइनस लगाइए, या u का मान यही है तो माइनस इधर लगा दिए, u का u। अच्छा लिख लीजिए, मान लीजिए समझने के लिए, तो ये कितना होगा, प्लस माइनस माइनस u बराबर 30, तो u बराबर कितना हो जाएगा, माइनस इधर चला जाएगा, -30। इसका और एक चीज देखिए, ये क्या है सब्जी, सेंटीमीटर में है ना, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ये भी हो जाएगा सेंटीमीटर। तो देखिए u यानी वस्तु कितना है, माइनस में आंसर आया, यानी प्रतिबिंब तो 10 मीटर दूरी पे, लेकिन ये u कहाँ है, ये u बहुत दूरी पे है, बहुत दूरी पे, यानी 30 सेंटीमीटर की दूरी पे है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पे है। ठीक, तो u आपको निकल गया, u निकल गया, 30 सेंटीमीटर निकल गया। ठीक, u निकल गया। अब आप और भी कुछ कह रहा है तो सो देख लीजिए, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी, अच्छा आवर्धन भी कह रहा है निकालने के लिए, तो आवर्धन निकालना है, उसमें क्या करना है, देखिए लेंस आवर्धन जो है ना, दोनों तरीका से निकलता है, एक बिंब की दूरी या प्रतिबिंब की दूरी, उससे भी निकलता है, और एक प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई, उससे भी निकलता है। ठीक, इसमें देखिए आवर्धन, इसका लिखेंगे आवर्धन, साइड में बना देते हैं, आवर्धन, आवर्धन बराबर कितना होता है, आवर्धन यानी m, तो m बराबर कितना होता है, m बराबर कितना होता है, एक तो होता है h डैश बटे h होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई, और अगर दूरी के अनुसार से ले, यानी बिंब की दूरी प्रतिबिंब की दूरी से अनुसार ले, तो इसमें क्या हो जाता है, v बटे u हो जाता है, v/u हो जाता है। ठीक, और वही दर्पण वाला में देखे होइएगा, वही क्या है, दर्पण वाला में आपको जानकारी के लिए बता दे, जो दर्पण में जो देखे थे, दर्पण में आवर्धन जो देखे थे, आवर्धन, इसमें क्या था, आवर्धन m बराबर क्या था, ये तो सही था, h डैश बटे h इसमें भी था, लेकिन ये क्या था, -v/u था, यानी ये -v/u था। ठीक, ये आपको जानकारी के लिए याद दिला दिए। ठीक, कंफ्यूजन दूर हो गया। दर्पण में क्या था, h डैश बटे h, ये तो सही है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई, ये भी प्रतिबिंब बटे बिंब, अब बस ये क्या था, पर दर्पण में ये माइनस था, -v/u, यहाँ पे क्या है, +v/u। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको h ना h पता है, ना h डैश पता है, कुछ पता है नहीं, तो हमको तो v और u पता है, हमको भी u पता है, तो इसके माध्यम से हम आवर्धन m निकाल लेंगे। ठीक, अगर h और h डैश पता रहता तो फिर हम इससे इसके माध्यम से m निकाल लेते आवर्धन, ये नहीं पता है तो हम इसके माध्यम से निकाल लेंगे। ठीक, समझे, तो देखिए आवर्धन m बराबर कितना हो जाएगा, v/u, तो भी निकाले है ना, भी कितना है, -10, -10 सेंटीमीटर बटे u। अच्छा u भी आपको कितना निकल गया, u -30 सेंटीमीटर निकाला है, मतलब लिखने के लिए लिखेंगे जैसे 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर लिखा जाता है इसे, लेकिन जब इसको सवाल में यूज करेंगे, जब सवाल में यूज करेंगे तो कितना हो जाएगा, जब सवाल में यूज करेंगे तो u बराबर कितना हो जाता है, देखिए भी भी हो गया, -10 हो गया। ठीक, और u कितना हो जाएगा, -30 हो गया सेंटीमीटर, तो माइनस माइनस कट गया, जीरो से जीरो कट गया। ठीक, यानी 1/3, 1/3 सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, 1/3। ठीक, तो 1/3, तो 1/3 मतलब क्या हो गया, 0.33, इतना हो गया, इतना गुना, इसको लिखा जाता है गुना, इतना गुना, इतना गुना, तो ये देखिए ये क्या है, ये क्या है, एक से भी छोटा है, ये एक एक को 3 भाग में बताइए, या एक का क्या है, तीसरा भाग है, एक का तीसरा भाग है, यानी अगर
प्रतिबिंब अगर 1 मीटर की है, प्रतिबिंब कहते हैं, अगर बिंब अगर 1 मीटर की ऊंचाई है, वस्तु की ऊंचाई कितनी है 1 मीटर, तो प्रतिबिंब बस कितना है, प्रतिबिंब बस 0.33 मीटर, 0.33 है, इसकी ऊंचाई कितना है, मात्र 0.33 है। ठीक, समझ गए। या ये समझिए कि अगर वस्तु, अगर प्रतिबिंब की ऊंचाई अगर 3 मीटर है, 3 मीटर, तो ये कितना है, 1 मीटर है, प्रतिबिंब कितना हो जाएगा, 1 मीटर हो जाएगा। ठीक तो ये क्या आ गया, प्लस में आ गया। तो एक चीज देखिए, एक चीज देखिए, यहाँ पे आपको क्या आ गया, यहाँ पे आपको और भी चीज पूछ सकता है, जैसे भी माइनस हो गया, यू भी माइनस आ गया। तो जैसे आपको यू माइनस आ गया, यू माइनस आ गया, यहाँ पे भी तो पहले से यहाँ पे दिया हुआ है, भी पहले से माइनस दिया हुआ है। तो आप जानते हैं जब प्रतिबिंब इसमें, तो अवतल लेंस में क्या बनता है, हमेशा प्रतिबिंब काल्पनिक यानी आभासी एवं सीधा बनता है, आभासी एवं सीधा बनता है। ठीक, और समझ गए, ये सवाल हो गया, ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। एक यू पूछ रहा था, एक आवर्धन पूछ लिया, ये इसका आंसर हो गया, ये नहीं पूछ रहा था। ठीक, चलिए इसको उतार लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 2 पे, इसको मिटा रहे हैं। देखिए, अब है, बनाते एग्जाम्पल 9.4, एग्जाम्पल 9.4 बना रहे हैं। ठीक, इसमें क्या कहते हैं, देखिए पहले सवाल को आराम से पढ़ना है, सवाल को आराम से पढ़ना है। उसमें सबसे पहले पहचानना है कि यू कहाँ है, भी कहाँ है, एफ कहाँ है। अगर तीन चीज है तो तीन में से, जैसे हमको लेंस सूत्र में क्या तीन चीज का यूज होता है, यू भी एफ, आपको कोई दो चीज दिया रहेगा और तीसरा चीज निकालने के लिए कहेगा। ठीक, दो चीज दिया रहेगा, तीसरा निकालने के लिए कहेगा। ठीक, तो वो निकालेंगे। अगर उसके अलावा और भी चीज, जैसे आवर्धन कर सकता है या कुछ क्षमता सब कुछ निकालने का सकता है, तो वो भी निकाल लेंगे। ठीक, तो देखिए, जो जो कहता है पहले हमको साइड में उसको लिखते जाए। जैसे कोई दो, 2.0, 20 नहीं है, 2.0 यानी 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब, 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब। अच्छा, ये लंबा कह रहा है, लंबा यानी बिंब की हाइट, बिंब की हाइट ये बता रहा है। लंबा मतलब क्या हुआ, हाइट हो गया यहाँ पे। और ये कौन सी लेंस है, अच्छा ये उत्तल लेंस है, ये ध्यान रखेंगे। ये उत्तल लेंस का कहानी चल रहा है, उत्तल लेंस का कहानी चल रहा है। ठीक, इसमें क्या कहता है, बिंब की ऊंचाई यानी एच, एच बराबर कितना है, 2.0 सेंटीमीटर। पहले इतना लिखिए, लंबा बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी यानी एफ बराबर बराबर 10 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत, मुख्य अक्ष जो होता है के लंबवत रखा है। बिंब की लेंस से दूरी, ये जो बिंब वस्तु जो है उसकी लेंस से दूरी कितना है, 15 सेंटीमीटर, यानी बिंब की दूरी यानी वस्तु की दूरी यानी यू, बिंब की दूरी कितना है, जैसे आपको हम बना दे रहे हैं, उत्तल लेंस बना दे रहे हैं। यहाँ पे हो गया 0 हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। ठीक, तो ये क्या कर रहा है, बिंब की लेंस से दूरी, बिंब, बिंब जो है ना, मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंब है, यहाँ पे बिंब है, तो ये कितना है, यहाँ से मुख्य, यहाँ से काउंटिंग होता है, इधर प्लस माइनस कितना दूरी पे है, तो यहाँ से इसकी जो दूरी है ना, वो है 15 सेंटीमीटर। ठीक, यहाँ पे यू है, वस्तु है, तो यू बराबर कितना हो गया, 15 सेंटीमीटर, प्लस माइनस बाद में जोड़ेंगे। ठीक, अभी बस लिखते जाइए, यू बराबर 15 सेंटीमीटर हो गया। और कुछ कह रहा है, तो कह रहा है आपको निकालना क्या है, प्रतिबिंब की उसकी प्रकृति, स्थिति, साइज और इसका आवर्धन भी ज्ञात करना है, यानी इसमें लगभग हर एक चीज कह रहा है। ठीक, अब देख लीजिए, ये बताइए, जब ये उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस में वस्तु कहाँ होता है, हमेशा बाईं तरफ होता है, इसको हमेशा, इसको माइनस कर लेंगे। ठीक, इसको माइनस कर लेंगे। फोकस कहाँ होता है, आपको लेंस, लेंस का जो सूत्र है उसमें बताए थे, उत्तल लेंस में फोकस हमेशा पॉजिटिव होता है, अवतल लेंस में निगेटिव होता है, इसमें पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये प्लस में हो जाएगा। ठीक, इसके बाद क्या करता है, हाइट, इसकी हाइट, इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, ये क्या कह रहा है, ये 2 सेंटीमीटर है, प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब हाइट क्या है, ये वस्तु की जो ऊंचाई है ना, ऊंचाई वो 2 सेंटीमीटर, इसका बाद में यूज होगा, जब हम लोग आवर्धन निकालेंगे तब यहाँ पे एच का यूज होगा। ठीक, अभी हम लोग को
भी मिल गया, एफ मिल गया, यू मिल गया, तो हम भी निकाल ले। भी देखिए लेंस सूत्र, लेंस सूत्र क्या होता है बताइए? 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। ठीक, अब इसमें मान बैठा देंगे। 1/v दिया है, नहीं भी तो निकालना है, तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। u, u कितना है? -15। ये सूत्र का माइनस हो गया, ये u -15 ये सवाल का हो गया। ठीक, इसका आप विशेष ध्यान रखेंगे। अब बराबर 1/f, f कितना है? +10 है, इसको 10 ऐसे लिखेंगे, प्लस को लिखने की जरूरत है नहीं। ठीक, अब देख लीजिए 1/v, देखिए माइनस और माइनस, माइनस माइनस का गुना हुआ है तो माइनस माइनस का हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 1/15 बराबर 1/10 हो गया। अब देख लीजिए 1/v, इसको चर मान को एक तरफ रखते, चर मान को दूसरी तरफ ले जाएंगे, एक दोनों को एक साइड ले जाएंगे, तो इधर 1/10 है, 1/10 है, 1/15 को भी दाएं साइड ले जाएंगे तो ये प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, कितना? 1/15 हो जाएगा। अब इसका भिन्न घटाव कर लेंगे। ठीक, 1/v बराबर कितना हो जाएगा? ये दोनों का लघुत्तम कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। साइड में कर लेंगे आप लोग, 10 तिया 30, 3 तीन एकान 3 हो जाएगा। माइनस है, माइनस दे देंगे। फिर 15 है तो 15 दूनी 30, 2 दो एकान 2 हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत? फिर 1/v बराबर कितना हो जाएगा? 3 में से 2 गया, 1/30 हो जाएगा। यानी ये 1/v है, ये भी 1/30 है, यानी उसका क्रॉस कर देंगे। ठीक, तो भी एकान भी, भी एकान भी बराबर कितना होगा? 30 एकान 30। अब 30 एक चीज गौर करिए, ये क्या है? प्लस में है, ये क्या है? प्लस में है, सब क्या है? सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में है, तो प्लस में है, क्या है? प्लस में है, प्लस में है, यानी इस तरफ बना है। प्रतिबिंब किधर बना है? इस तरफ बना है, यहाँ से 30 मीटर की दूरी पे बना है, यहाँ पे 30 सेंटीमीटर की दूरी पे प्रतिबिंब यहाँ बना है। ठीक, यहाँ बना है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जब हम लोग पढ़े थे लेंस के बारे में, तो इसमें जो प्रतिबिंब बनता है उत्तल लेंस में, 5 ठो प्रतिबिंब बनता है ना, टोटल 6, उसमें से जो 5 ठो बनता है, ये अनंत वाला फोकस पे, फोकस वाला अनंत पे, बीच वाला ये वक्ता केंद्र वाला वक्ता केंद्र पे, ये बीच वाला इधर, इसका इधर, पढ़े थे ना 5 ठो। इसमें जो हमेशा क्या होता है? वास्तविक और उल्टा, यानी ये जो मुख्य अक्ष है, ये जो प्रधान अक्ष जो है, ये जो प्रधान अक्ष है, उससे ये नीचे बना होगा, इससे नीचे बना होगा, नीचे बना होगा, कितनी? 30 सेंटीमीटर की दूरी पे बना है। ठीक, 30 सेंटीमीटर की दूरी पे बन गया, ये देख लिए, हो गया। तो आपको क्या है? भी, यहाँ पे भी निकल गया, तो यहाँ पे आपको क्या निकल गया? भी बराबर 30 सेंटीमीटर, एक तो भी तो प्राप्त हो गया। ठीक, तो आपको देखिए, आपको भी प्राप्त हो गया, वस्तु की दूरी भी पता है, भी पता है, प्रतिबिंब की दूरी भी, फोकस दूरी भी पता है। वस्तु की दूरी कहाँ है? यहाँ है। प्रतिबिंब किस तरफ है? 30 सेंटीमीटर दूरी पर है, प्लस में इस तरफ है। फोकस कहाँ होता है? इसका हमेशा प्लस में होता है। तो आपको कह रहा है कि प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा साइज, इसकी प्रकृति क्या हो गया? प्रकृति मतलब आभासीय या वास्तविक, वास्तविक या आभासी, इसकी प्रकृति क्या हो? इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी? प्रकृति हो जाएगी वास्तविक, प्रकृति हो जाएगी वास्तविक। स्थिति क्या हो जाएगी? यानी इसका घर, इसका ठिकाना किधर है, इसकी स्थिति क्या हो जाएगी? स्थिति किस तरफ है? स्थिति मतलब दाएं तरफ है, ये किधर है? दाएं तरफ है, दाएं 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 तरफ है, इधर कितना है? दाएं तरफ हो गया। स्थिति इसका क्या हो गया? दाएं तरफ हो गया, मतलब कहाँ पे, तो वो बाद में देखेंगे। इसका साइज क्या है? साइज यानी इसका आकार कितना है, इसका साइज कितना हो जाएगा? पता, आवर्धन भी निकालना है। साइज मतलब क्या? छोटा या बड़ा, कितना बड़ा है, कितना छोटा है। ठीक, तो वो कैसे? आवर्धन से ही पता चलेगा कितना छोटा या बड़ा है। ये तो दूरी हो गया, इससे इसे भी पता चल जाएगा। ठीक, तो देखिए इसका आवर्धन निकालिए, तो आवर्धन बराबर कितना हो जाएगा? ये वास्तविक हो, वास्तविक के साथ साथ क्या होगा? उल्टा हो गया, वास्तविक एवं उल्टा। वास्तविक और उल्टा होता है ना, वास्तविक और उल्टा हो जाता है, ये दाएं तरफ बन गया स्थिति। आवर्धन, आवर्धन बराबर क्या हो जाता है? या तो आप h से निकाल, यहाँ पे h दिया हुआ है, तो आवर्धन, यहाँ पे आपको आवर्धन दिया है, नहीं दिया है,
देखिए आवर्धन बराबर क्या होता है, एच डैश बटे एच बी होता है, और इधर क्या होता है, भी बटे यू भी होता है। ठीक, आपको भी यू दोनों दिया हुआ है, तो हम इससे निकाल लेते हैं, एम बराबर भी बटे यू से निकाल लेते हैं। ठीक, तो भी कितना है, भी निकल गया 30, और यू कितना है, बाएं तरफ है 15 माइनस 15। ठीक, तो 15 का 15, 15 दूनी 30, यानी कितना हो गया, एम बराबर -2 हो गया, एम बराबर -2। ठीक, -2 मतलब क्या हो गया, आवर्धन कितना किधर है, आवर्धन -2 है, तो -2 का मतलब क्या होगा, आवर्धन यानी इसकी क्या होती है, यानी ये नीचे की तरफ बना है, आवर्धन यानी इसके ये क्या है, लाइन से नीचे बनी है, वाई एक्सिस पे, ये जो वाई एक्सिस जो बताए थे, इधर क्या होता है, इधर प्लस होता है, इधर माइनस होता है, इधर प्लस होता है, फिर उधर प्लस होता है, इधर माइनस होता है। तो ये जो हो गया, ये तो दूरी बताता है, ये भी दूरी बताता है, लेकिन ये क्या है, ये तो हाइट बताता है ना, ये सब क्या है, हाइट बताता है, चाहे बीम की हाइट हो या प्रतिबिंब की हाइट हो, ये तो हाइट बताता है, एम। ठीक, तो ये कितना हो गया, माइनस हो गया, यानी नीचे बना है, नीचे बना है, तो माइनस, माइनस क्या दर्शाता है, माइनस दर्शाता है कि वो नीचे की तरफ बनी है, यानी उल्टा बनी है, ये बताता है कि उल्टा, ये बताता है कि प्रतिबिंब उल्टा है या सीधा, तो ये बता देगा कि ये उल्टा बना है, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब उल्टा बना है। ठीक, उल्टा बना है, और कितना गुना, तो 2 गुना, कितना गुना, ये जो 2 है आपको, 2 कितना गुना, प्रतिबिंब उल्टा बना है 2 गुना, 2 गुना, 2 गुना, प्रतिबिंब की साइज क्या है, इससे वस्तु की साइज से 2 गुना है, और क्या है, ये वास्तविक एवं उल्टा है। ठीक, समझ गए। देख लीजिए इसमें क्या करता है, कितना, इसमें जैसे आपको कह रहा है प्रतिबिंब की भी लंबाई कह रहा है ना, प्रतिबिंब की लंबाई जिसे कहेगा, तो आप इसमें निकाल लीजिएगा, एम बराबर कितना होगा, एच डैश बटे एच होता है, तो अब आपको एम निकल गया, एम निकल गया, एम निकल गया, कितना निकल गया, माइनस, एम निकल गया 2, बराबर एच डैश, एच डैश आपको निकालना है, बटे एच, एच कितना है, 2 है। ठीक, ये कितना है, आवर्धन कितना आया था, -2 आया था। ठीक, तो एच बराबर कितना है, 2 दूनी 4, इसके बटे में कुछ है 1, इसको गुना करेंगे। ठीक, तो एच डैश बराबर 2 दूनी 4 -4 सेंटीमीटर। ठीक, यानी एच डैश यानी प्रतिबिंब की हाइट, प्रतिबिंब की हाइट, ये प्रतिबिंब की हाइट कितना है, 4 सेंटीमीटर है, यानी उसका बीम की हाइट कितना हो गया, ये 2 गुना निकला है, ये बीम की हाइट कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, आपको यहाँ से ये निकल जाएगा, एच निकल गया, एच दिया ही है, एच दिया ही, एच क्या है, यहाँ पे एच बराबर दिया है, एच बराबर दिया है 2 सेंटीमीटर, यानी इसकी हाइट थी 2, इसके प्रतिबिंब की हाइट बन गई 4, ये माइनस है, माइनस है मतलब नीचे की तरफ बना है, माइनस मतलब नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ बना है। ठीक, समझ गए, समझ गए, उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ गए होंगे इसको, आप लोग एक बार ना समझ आए दोबारा, चूंकि थोड़ा ये टफ होता है, किसी को भी समझने में थोड़ा समय लगता है, वक्त लगता है, ये आपसे वक्त मांगता है, जब 2 बार 3 बार रिवीजन करिएगा तो आपसे भी बनने लगेगा, जितना रिवीजन करिएगा उतना फ्रैंक बन जाएगा, उतना फास्ट अच्छा से बनाइएगा। ठीक, चलिए, जय हिंद।